गुफ्तगू दरअसल तारीख का एक वर्क है, एक छोटी सी तमसील है और दो चार सवालात हैं जो इस तमसील के, इस वाक़े के गिर्द घूमते हैं। वाक़या बहुत मुख्तसर है, दो चार सत्रों का ये वाक़या है, तारीख पाको हिंद से मुताल्लिक है, लेकिन ये जो तमसील है, ये एनालॉजी, ये बड़ी दिलचस्प है और इसका ताल्लुक हमारी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के साथ है। ये बड़ी मुंतबिक है। जालिम का जालिम होना एक हद तक बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन उसका कमजर्फ होना ख्वातीन और हज़रात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकता। तारीख इन वाकयात से भरी पड़ी है। हमारे लिटरेचर में, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अदब में, नॉवेल्स में, कहानियों में वक्तन फवक्तन ऐसे किरदार जरूर सामने आते हैं, कम से कम मेरी नजर से जरूर गुजरे हैं, जो ये कहते पाए गए हैं। और बड़ा दिलचस्प सवाल होता है जो एक मजलूम जालिम से करता है कि तुम कैसे जालिम हो कि तुम्हें तो जुल्म करना भी नहीं आता, यानी तुम हद से बढ़ गए हो, यानी जुल्म की भी एक हद है और तुम उससे भी तजावज कर गए हो। मसलन ऐसे चोर भी हैं, ऐसे डकैत भी हैं जो वारदात के दौरान वक्त बचाने के लिए एक अंगूठी उतारने की बजाय वो पूरी उंगली काट लेते हैं कि अंगूठी उतारने में देर लगेगी। बाजू पे चूड़ियां हैं तो चूड़ियां उतारने में बहुत देर लगेगी, वो टोके के साथ बाजू काट लेते हैं। आप अगर गौर करें तो यही वो जालिम तबका है जो मुल्क व कौम के साथ इसी अंदाज में गद्दारी का इर्तिकाब करता है। ये जो करप्शन करते हैं, ये जो रेवेन्यू से महरूम करते हैं मुल्क व कौम को, आपने कभी देखा है कि ये अपने 2 लाख रुपए के फायदे के लिए मुल्क व कौम के 2 अरब रुपए जाया कर देंगे। फाइल्स की जांच पड़ताल करते हुए मेरी नजर से ख्वातीन और हज़रात एक ऐसा केस भी गुजरा है जो उतना ही अलमनाक और उतना ही भयानक है कि 20 लाख रुपए बचाने के लिए एक ग्रुप है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक, जिसने 20 लाख रुपए की खातिर 1 अरब रुपए से महरूम किया है इस मुल्क के खजाने को। यानी 5 रुपए फायदे, अपने 5 रुपए के फायदे के लिए आप मुल्क का 5 लाख रुपया किस इत्मीनान से जाया कर देते हैं, आपको इसका एहसास ही नहीं होता। यह है वो मकाम जिस पर लिखारी और दानिश्वर चिल्ला उठता है, बिलबिला उठता है कि बदनसीबो, तुम कैसे जालिम हो कि तुम्हें जुल्म भी नहीं करना। जनाब आफ्ताब साहब, कोई कीमा कुटन वाली यहो जी मशीन होवे, ये सारे रिश्वतखोर करप्ट अफसर हैं जी, मुल्क ਨੂੰ लुटन वाले ऑफिसर, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उस मशीन ਵਿੱਚ पाया जाए, ਇਹਨਾਂ ਦਾ इधरों कीमा निकले, वो कीमा काट के फिर चीना ਨੂੰ पाया जाए, फिर बंदा पूछे हाँ भाई हुन ठीक हो पुत्रो। संजीदा बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूं। मैं भी यही कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ये अल्फाज नहीं। आप यकीन कीजिए हकीम साहब, ये सब कुछ दुनिया में हुक्मरान हुकूमतें कर चुकी हैं। स्टालिन की गो के कोई ऐसी ताबनाक मिसाल नहीं है, लेकिन आप हैरान होंगे कि जोसेफ स्टालिन के दौर की एक तस्वीर मौजूद है, नेट पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो निकाल कर देख लीजिए। रूस के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी को पकड़ रखा है इन लोगों ने, और 2 ट्रैक्टर्स हैं जो मुखालिफ समतों में उसकी टांगें चीर फाड़ रहे हैं, और उसका कसूर पता क्या कि वो टैक्स चुराता था। यानी टैक्स चोरी को इस कदर बड़ी गद्दारी करार दिया जाता है, और हमारे यहां ये रूटीन का मामला। आज का जो वाकया है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से मुतालिक है। ये बंदा 1827 से लेकर 1835 तक राज का नुमाइंदा था, यहां पे गवर्नर जनरल था। इसने एक प्रपोजल भेजा लंदन कि जी ये ताजमहल जो है ये सरासर दौलत का जिया है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि उस दौर में भी $223 मिलियन की लागत से तामीर होने वाला ये मॉन्यूमेंट महज दौलत का जिया था। इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी कि जिस पर बहुत इतराया जाए। ये वो दौर है जब तकरीबन इतनी ही लागत के साथ यूरोप और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुनियादें रखी जा रही थी, और हमारे यहां सूरत हाल ये है। लेकिन विलियम बेंटिक ने जो किया वो एक डकैत ही कर सकता था। उसने क्या किया, प्रपोजल ये दिया कि इसकी ईंटें और संगे मरमर तोड़कर बेच दिया जाए, इससे 1 करोड़ रुपया हासिल हो सकता है, जो उसकी असल कीमत का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। वो तो शुक्र है मलका बरतानिया ने कहा कि भाई
آپ کا دماغ خراب ہے؟ اس قدر رائٹس ہوں گی، لوگ اس قدر شور مچائیں گے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تھی وہ ایک وجہ کہ لارڈ ولیم بینٹک صاحب اپنی اس حرکت سے باز رہے۔ اب آئیے پاکستان میں اپنے ارد گرد دیکھیں، وہ جاگیردار جو اپنے علاقے میں کالج اور سکول نہیں بننے دیتا، وہ ایسا ظالم نہیں جسے ظلم کرنا نہیں آ رہا، مطلب وہ اس سے محروم رکھنا چاہتا ہے تعلیم کے زیور سے تاکہ اس کی اپنی چودراہٹ قائم رہے۔ وہ لوگ جو صرف چند لاکھ روپوں کی خاطر جنگل کے جنگل بیچ دیتے ہیں ٹمبر مافیا کو، وہ بھی وہی ظالم ہیں جنہیں ظلم کرنا نہیں آتا، وہ بے ڈھنگا اور بے تکا ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر آئیے ہماری حکومتوں کی طرف، جو اربوں ڈالرز کے قرضے لے کر اپنے لیے گاڑیاں، محل اور اپنے پروٹوکول میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ وہی ظالم نہیں ہے جنہیں ظلم کرنا نہیں آتا؟ اب یہ جو کرپشن مافیا ہے، جو سب سے بڑی ذمہ دار ہوگی اگر یہ حکومت تبدیل ہوتی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے بدنصیب لوگ ہیں کہ جنہیں پتا تھا کہ یہ اللہ نے بڑا آخری موقع ایک طرح سے دیا ہے جمہوریت کو، اس جمہوریت کو اب ڈیریل نہیں ہونے دینا۔ اس نے بڑی قربانیاں لی ہیں، بی بی نے قربانی، بے نظیر بھٹو اسی جمہوریت کی بھینٹ چڑھی ہیں، لیکن وہ سلسلہ پھر جاری و ساری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اس کی اینٹیں بیچو، یہ سنگ مرمر، یہ اینٹ، یہ سیمنٹ، جو چیز، یعنی یہ ملبہ جو ہے وہ چرانے والے لوگ ہیں، اس ملک کا ملبہ چوری کر رہے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں لیکن انہیں ظلم بھی کرنا نہیں آتا۔ خواتین حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔